नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आंखों में आंसू, गमजदा माहौल में बेटियों ने सीडीएस विपिन रावत को दी अंतिम विदाई। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर इंडियन आर्मी ने किया ट्वीट। सीडीएस रावत की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। दिल्ली कैंट में बराज स्क्वायर पर ब्रिगेडियर एलएस लिटर का अंतिम संस्कार किया गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में ब्रिगेडियर एलएस लिटर का निधन हो गया था। दिल्ली कैंट में बराज स्क्वायर पर ब्रिगेडियर एलएस लिटर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। एनएसए अजीत डोभाल ने भी ब्रिगेडियर एलएस लिटर को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत को दिल्ली पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए पंचकुला के वीर सपूत ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिटर को श्रद्धांजलि दी। 8 दिसंबर को शहीद हो गए थे। सीएम ने इस दौरान सीडीएस के परिवार और ब्रिगेडियर के परिवार के प्रति दुख जाहिर किया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 1 साल से जारी किसान आंदोलन खत्म हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा की लंबी बैठक के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया। किसान नेता बलवीर राजेवाल ने कहा कि हम सरकार को झुकाकर वापस जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को किसान मोर्चा की फिर से बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। आंदोलन स्थगित होने पर सीएम मनोहर लाल ने जताई खुशी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा, केंद्र के भरोसे पर किसानों ने सही फैसला लिया है, फैसले का स्वागत करता हूं। किसान आंदोलन की सफलता और आंदोलन वापसी की घोषणा से लोगों के चेहरों पर लौटी खुशी। व्यापारी मजदूरों से लेकर उद्यमियों ने जताई खुशी। आंदोलन वापसी की घोषणा के बाद बॉर्डर को खोलने की तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स को भी राहत मिलेगी। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल कार्यकाल निर्माण की आधारशिला रखेंगे। 3 बजे कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट की भी आधारशिला रखेंगे। बल्लभगढ़ में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मेगा सफाई अभियान का शुभारंभ किया। मूलचंद शर्मा ने कल्पना चावला सिटी पार्क में बनाई जा रही लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। लोगों की डिमांड पर मंत्री ने पार्क में पुलिस पोस्ट बनाने की भी घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सिटी पार्क के पास मेट्रो स्टेशन और पार्क में आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आदर्श नगर थाने के अंतर्गत बनाई जाएगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान कराया। इस बीच प्रशासन अधिकारी भी मौजूद रहे। सिरसा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि 25 दिसंबर को हर बूथ पर स्वराज दिवस मनाया जाएगा। महम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त रोहतक, इसके साथ ही कैप्टन मनोज कुमार ने निरीक्षण किया। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि 1 लाख रुपए से कमाए वाले गरीब परिवारों के लिए ये अच्छा कदम है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का विधिवत शुभारंभ करने पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल बोलते हैं, गीता का संदेश किसी एक धर्म मजहब का नहीं है, समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायक है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर शोक जताया है और कहा कि उनके निधन से राष्ट्रीय क्षति हुई है।
भिवानी पहुंचे सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन सुभाष बराला। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सुभाष बराला ने कहा कि सरकार 1.5 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों के लिए मेले लगाएगी और कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाने के निर्देश भी इस दौरान उन्होंने दिए। सुभाष बराला ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गरीब को फायदा हो, उसके लिए ऐसे लोगों का चुनाव करना है जिनकी 1 लाख रुपए तक इनकम होती है। बराला में भर्तियों के मामले में कांग्रेस और अन्य दलों पर घेराव करने के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में भर्ती में कोई घोटाला नहीं है और कुछ पता चलता है तो कार्रवाई की जाती है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय मार्गों और राजमार्गों पर भारी वाहनों के लिए लेन ड्राइविंग को दुरुस्त किया जाएगा ताकि छोटे और मध्यम वाहनों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में आगामी 1 अप्रैल 2022 तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजमार्गों पर नो पार्किंग एरिया में खड़े भारी वाहनों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि कोहरे में जान और माल की हानि को रोका जा सके। कलायत के गांव रोहेड़ा की लड़की ने पैरा यूथ एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीत लिया है। ग्रामीणों ने बेटी का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। एथलेटिक्स कोच ने बताया कि 11वीं की छात्रा माफी दिव्यांग है। पैरा यूथ एशियन गेम्स में 2 से 6 दिसंबर तक हुए जिसमें पूरे भारत देश के 32 एथलीट खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नूंह में 26 दिसंबर को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और ऐसे में नूंह स्थित सीएलपी उपनेता विधायक आफताब अहमद के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इसके साथ ही 12 दिसंबर को जयपुर तथा 26 दिसंबर को नूंह में होने जा रहे कांग्रेस के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे। फतेहाबाद में महिला एसआई की मेज पर रखे नोटों की कई गड्डियां जिसका वीडियो वायरल हुआ। एसपी ने वीडियो सामने आने के बाद एएसआई को नोटिस जारी किया। एसपी ने महिला एसआई के से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। विवाद को निपटाने के लिए 8 लाख रखे हुए थे। लड़का पक्ष ने लड़की पक्ष को 8 लाख की राशि दी। एएसआई की मेज पर रखी गड्डियों के मामले में ये संदिग्ध वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में पुलिस आई है। फतेहाबाद पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जय हिंद। ऐसे में एचपीएससी की नौकरियों में धांधली को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चंडीगढ़ के मटका चौक पर आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जय हिंद ने प्रदर्शन किया। गोबर नोटों से भरा बैग और गंगा जल लेकर पहुंचे हैं विधानसभा। उन्होंने कहा कि एचपीएससी की नौकरियों में केवल छोटी मछली पर ही कार्रवाई की जाती है, बड़े मगरमच्छ को सुना भी नहीं जाता। युवाओं के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। धोखे के नाम पर पैसे बटोरे जा रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विख्यात ब्रह्म सरोवर तट पर स्थित श्री जयराम आश्रम और विद्यापीठ में पिछले 3 दशकों से गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री जयराम विद्यापीठ प्रवक्ता सतवीर कौशिक ने बताया कि सरकार की हिदायतों के मुताबिक इस बार संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित होंगे। नूंह में सीएम फ्लाइंग ने अवैध अस्पताल पर बिना अनुमति के चल रहे अस्पताल पर छापेमारी की है। अस्पताल संचालक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट के तहत ये केस सामने आया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट समेत कई धाराओं पर केस दर्ज किया गया है। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई से अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। अस्पताल से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद हुई हैं। रोहतक में हिंदू संगठनों ने चर्च में घुसने का प्रयास किया। हिंदू संगठनों को रोकने के लिए पुलिस वहां पर तैनात रही। हिंदू संगठनों ने चर्च में धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया है। हरियाणा में यूपी की तर्ज पर बने धर्मांतरण विरोधी कानून गोहला चीका ट्रक यूनियन
वहराची का भाईचारा ट्रक यूनियन कॉर्पोरेटर्स ने स्टेट हाईवे की एक साइड पर जाम लगा दिया। बीजेपी विधायक ईश्वर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑपरेटर्स ने हरे भरे पेड़ तोड़ने वाले पर कार्रवाई की है। एसएचओ रवि सिंह के समझाने के बाद ट्रक ऑपरेटर्स ने सड़क के एक साइड धरना शुरू किया। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच हाई रिस्क देशों से फरीदाबाद पहुंचे 75 लोग अचानक से गायब हो गए हैं। फरीदाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। सीएमओ का कहना है कि गलत पते और गलत फोन नंबर की वजह से विदेशों से आए 104 लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। 24 नवंबर को ये केस सामने आया है। इसके बाद ये बुधवार तक 57 देशों में पहुंच गया। ब्रिटेन में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 249 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में दोगुनी रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन में कुल 817 मामले सामने आ चुके हैं। WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के बूस्टर शॉट्स के लिए कोविड-19 टीकों की जमाखोरी के खिलाफ अमीर देशों को चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसे में उन गरीब देशों के टीके की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को लेकर के WHO ने कहा है कि उसके म्यूटेशन की क्षमता इस महामारी पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। WHO ने चिंता जताई है कि थोड़ी सी भी लापरवाही लोगों की जान ले सकती है। दक्षिण अफ्रीका ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर के कोरोना वायरस बूस्टर वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। ओमिक्रॉन के तेजी से म्यूटेशन की वजह से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के 8,503 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 624 मरीजों की जान चली गई है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 94,700 के पार है। भारत में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को 52.5% वैक्सीनेट कर दिया गया है। फरीदाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग है कि सरकार उनको पक्के कर्मचारियों में घोषित करे और सरकार उनसे ऑनलाइन जो काम करवा रही है उसको बंद करे। पक्के कर्मचारियों की तरह उन्हें भी वेतन दिया जाए। घरौंडा में मायके और ससुराल पक्ष में जोरदार ड्रामा देखने को मिला है, जिसमें ससुराल पक्ष ने घर के बाहर धरने पर बैठी महिला को घर में एंट्री नहीं दी। पीड़ित महिला ने गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। यमुनानगर के काजनू गांव में खोले जा रहे बूचड़खाने का विरोध लगातार जारी है। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले ग्रामीणों का कहना है कि इससे धार्मिक आस्था प्रभावित होगी और इसके साथ ही गांव का माहौल खराब होगा। फतेहाबाद के बीज कंपनी ने पंजाब के किसानों को घटिया स्तर का बीज दिया। किसानों की आधी से ज्यादा फसल इसके चलते खराब हो गई। फसल का उत्पादन भी कम हुआ है। पराग बीज कंपनी के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। पंजाब के किसान नेताओं ने इसकी कमान संभाली है। किसानों का कहना है कि दिल्ली में धरना खत्म करने के बाद अब इस कंपनी के बाहर किसान धरना शुरू करेंगे। किसानों ने खराब हुई फसलों का कंपनी के मालिक से मुआवजा मांगा है। मोगा के किसान नेता का कहना है कि 5,000 एकड़ फसल पंजाब के किसानों की इसी कारण नष्ट हो गई है। गुरुग्राम में कोरोना काल में सबसे आगे बढ़कर बीमार लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल करने की तैयारी में हैं। 13 तारीख को हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीमें हड़ताल पर रहेंगी, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी सेवा बंद रहेगी। डॉक्टरों का कहना है कि वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती की बजाय 20-20 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स को प्रमोट किया जाए। प्रदेश के 1388 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 6 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। इसमें से 1,20,000 बच्चे 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर है। सरकार ने अब इन स्कूलों को सालाना स्थायी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। फरीदाबाद के गांव पेंड्रा खुर्द स्थित जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल के थर्ड डिग्री टॉर्चर से बचने के लिए स्कूल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी।
स्कूल प्रबंधन के क्रूर रवैये के चलते छात्रा जिंदगी भर के लिए अपाहिज की स्थिति में पहुंच गई है, जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 26 नवंबर को हुई घटना में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 11वीं की छात्रा और उसके परिजन अभी भी अपनी हताश आंखों से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। चरखी दादरी के खातीपास गांव में 152 कॉरिडोर को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। इस दौरान चारों तरफ से गांव को पुलिस ने घेर लिया है। वहीं कई किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल किसान जमीन पर मुआवजा बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। भिवानी के चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी महिला खेलों को बढ़ावा देगी। इसके लिए 29 से 31 दिसंबर तक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के रेसलिंग के खेल आयोजित किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी में वीसी आर के मित्तल ने बताया कि खेलों में 1000 के आसपास महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 115 यूनिवर्सिटी को न्योता दिया गया है। पानीपत किला थाना अंतर्गत वकील की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौत से पहले ललित का वीडियो भी सामने आया था। समर्थन में अब अधिवक्ता उतर आए हैं। पुलिस से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुरुक्षेत्र में अम्बेडकर चौक के नजदीक रेलवे लाइन को क्रॉस करते समय एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक विजेंद्र कुमार दुख भंजन कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक अम्बेडकर चौक के पास साइकिल की दुकान है। पानीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से 12वीं के छात्र की जान चली गई। सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक जारी है। अस्पताल संचालक को मारने के लिए कुख्यात बदमाश के गुर्गों ने संचालक के न मिलने पर अस्पताल में न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि वहां लूटपाट और मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया है। घटना बल्लभगढ़ में ऊंचा गांव स्थित मानवता अस्पताल में 7 दिसंबर रात 11 बजे की है। अस्पताल पर हमले, लूटपाट और मारपीट का ये सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने घटना के संबंध में संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच शुरू कर दी है। 2 दिन के सुधार के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई। दिल्ली में 293 AQI दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में भी आबोहवा में सुधार आया है, जहां AQI 192 दर्ज किया गया है। भिवानी की आबोहवा में पहले के मुकाबले राहत मिली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 दर्ज किया गया है। हिसार की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां AQI इंडेक्स 186 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में AQI 170 दर्ज किया गया है, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को यूपी के बलरामपुर के सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जा सकेगी। पिछले 40 साल से इस परियोजना में बाधाएं आ रही थी। पिछले करीब 5 साल में यह काम पूरा कराया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस परियोजना में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर समेत 9 जिलों को जोड़ा गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रोहित शर्मा को साउथ अफ्रीका टूर के लिए वनडे टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया है। विराट अब 50 और 20 ओवर्स के फॉर्मेट में बतौर बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए खेलते दिखाई देंगे। रोहित शर्मा ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि विराट जैसा बल्लेबाज टीम को हमेशा चाहिए। T20 प्रारूप में 50 से अधिक का औसत अवास्तविक और जबरदस्त है।